देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 2 प्रकाश का अपवर्तन। अभी तक हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश कहीं से मुड़ रहा था, मुड़ नहीं रहा था, लौट जा रहा था। प्रकाश क्या कर रहा था? लौट जा रहा था। अब हम लोग प्रकाश को देखेंगे कि मुड़ रहा है, वापस नहीं आएगा, बस घूम जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा टर्न हो जाएगा, हल्का सा मूव कर जाएगा, हल्का सा घूम जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले सीखेंगे हम लोग कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या। प्रकाश का अपवर्तन है क्या? प्यारे बच्चों, अगर देखिएगा प्रकाश जो है ना वो सीधा रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करता है? सीधा रेखा में। आप लोग पढ़ चुके हैं। प्रकाश सबसे तेज चलता है निर्वात में। सबसे तेज चलता है निर्वात में। प्रकाश सबसे तेज चलता है निर्वात में, यानी कि हवा में। निर्वात में यानी कि हवा में। तो जब ये सवाल आया कि प्रकाश सबसे तेज निर्वात में चलता है, तब एक और सवाल यहां पर उत्पन्न हो गया कि इसका मतलब कोई और चीज है क्या जिसमें प्रकाश धीमा चलता है? तभी तो बताया गया कि प्रकाश सबसे तेज हवा में चलता है, सबसे तेज निर्वात में चलता है। इसका मतलब कोई और चीज है जिसमें प्रकाश धीमा भी चलता है। तो बिल्कुल सही सुने आप, प्रकाश धीमा भी चलता है किसी किसी चीज में, धीमा भी चलता है किसी किसी चीज में। जिसे पानी में ले लिया जाए, कांच में ले लिया जाए, तेल में ले लिया जाए, तो ये सब में प्रकाश क्या चलता है? थोड़ा सा धीमा चलता है। सबसे तेज चलता है ड्राई एयर, सूखा हवा में। और अगर कुछ भी ना हो, वहां हवा भी ना हो, तो वहां सबसे तेज चलता है। हवा में थोड़ा सा धीमा चलता है, लेकिन अब ऐसा कोई जगह नहीं है जहां हवा ना हो, तो हम लोग निर्वात को भी हवा समझ के चलते हैं। और अब बोलिएगा कि है नहीं, जाकर अंतरिक्ष में, ठीक है अंतरिक्ष में है हवा, हवा भी नहीं है, लेकिन वहां आदमी कहाँ है? हम भी जाएंगे तो हम भी रिसर्च करने जाएंगे, वहां भी हवा भी नहीं है, तो हम भी थोड़ी देर के बाद वहां पे रहेंगे। तो इसीलिए हम लोग लेके चलते हैं कि हवा हर जगह है, और निर्वात को ही लगभग हवा मान के चलेंगे। तो अब देखिए, प्रकाश सबसे तेज चलता है हवा में, फिर पानी में, फिर कांच में यानी कि शीशा में। तो इन सब में चलने के क्रम में थोड़ा सा उसके चाल में परिवर्तन आ जाता है। चाल में थोड़ा सा क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि नॉर्मली आप चल रहे हैं और रोड बिल्कुल समतल है, आप साइकिल चला रहे हैं, क्या मस्त साइकिल चलाते हैं, बिल्कुल 180 की स्पीड से। हाँ, बुलेट ट्रेन से भी फेल कर देते हैं आप, ठीक है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से रोड एकदम पकड़ लिए, हाईवे 4 लाइन, और एकदम चल रहे हैं, और अचानक आपको बहुत सारा ठोकर आ जाता है। तो अब आप बताइए क्या कीजिएगा? ब्रेक मारिएगा ना। यानी कि अब क्या हुआ वहां पे, जैसे ही ये जो सरफेस था वो चेंज हो गया ना, तो आपके चाल में भी क्या आ जाएगा? परिवर्तन। अगर ये परिवर्तन नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? आपके रूप रंग में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। फिर आप रोड पे नहीं, किसी ट्रामा सेंटर में मिलिएगा, जहां पे कुछ लोग आपको घेर करके इलाज करते हुए मिलेंगे। तो ये गड़बड़ होता है। यानी कि चाल में परिवर्तन काहे आ गया? काहे कि रोड में क्या आ गया? एकदम सीधा रोड था, समतल रोड था, सपाट रोड था, कोई परिवर्तन नहीं आया। जैसे ही रोड में परिवर्तन, तो आपके चाल में भी क्या आ गया? अब मान लीजिए होता क्या है, अब क्या होता है? चलिए, यहां पे बहुत सारा उबड़ खाबड़ रोड था, अब आप साइकिल से जा रहे थे। साइकिल 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कभी नहीं चलाया जा सकता है। इतना अगर रहता तो मोदी जी साइकिल से चारों तरफ जाते, हेलीकॉप्टर से नहीं, क्योंकि साइकिल में खर्च भी नहीं था, बुझा रहा ना। तो आप मान लीजिए चला रहे हैं साइकिल 18 किलोमीटर प्रति घंटा से, कितना चलाया जा सकता है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा से। और अब इतना स्पीड से चला रहे हैं, आपको बहुत सारा यहाँ पे ठोकर मिला। क्या मिला? तो आप इनको पार न करके हल्का सा मुड़ के निकल जाते हैं क्या? अगर इसको आपको पार करना होगा तो आपका स्पीड बहुत कम करना होगा, लेकिन थोड़ा स्पीड कम करके हल्का सा घूम करके निकल जाते हैं।
तो यहां पर आप सीधे सीधे नहीं गए, यहां पे थोड़ा सा आप अपने पथ से भटक गए। पथ से क्या हो गए? भटक गए। और पथ से भटकने के क्रम में आपका चाल कम हुआ होगा, उसी स्पीड से कहीं पथ से भटक गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पता चला कैसे घुमाए, आप चल गए उन्हें नहर, जो भी पानी उनी हो उसमें जाकर घूम रहे हैं। तो यहां पे भटकने के क्रम में आपका चाल में परिवर्तन हुआ ना, यानी कि जब भी चाल में परिवर्तन आता है तो हल्का सा आप अपने पथ से भटकिएगा, हल्का सा घूमिएगा। ना समझ में आया अभी? जब कोई रुकावट आएगा आप हल्का सा घूमिएगा जरूर। जैसे अब बॉल एक जा रहा है, क्रिकेट का जो बॉल है जा रहा है, अचानक कोई इसे खाली एक कंकड़ भी लग जाए, हल्का सा क्या हो जाएगा, वहां पे घूम जाएगा। और घूमेगा तो हल्का सा चाल में भी उसका परिवर्तन आएगा ही, उसी चाल में नहीं जा सकता है वो, हल्का सा परिवर्तन आएगा ही आएगा। तो इसी चीज को कहा जाता है, जब ये प्रकाश में घटना होता है तो ये कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। अब समझो पूरा बढ़िया से इसको। जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे साइकिल सपाट रोड से उबड़ खाबड़ वाले रोड पे पहुंचता है तो उसके चाल में परिवर्तन आता है, और नहीं तो घूम के थोड़ा सा बाहर से निकलता है। तो वैसे ही जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से थोड़ा सा मुड़ जाती है। पथ से थोड़ा सा क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। और उसी मुड़ने की घटना को वापस नहीं होता है। दर्पण में क्या होता था? आता था और जैसे ही ऐसे आता था वो सही मुड़ जाता था, साफ घूम जाता, वही माध्यम में घूम जाता था ना। लेकिन अब क्या होगा? प्रकाश मुड़ेगा नहीं, हल्का सा क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। हल्का सा क्या हो जाएगा? मतलब वापस नहीं जाएगा, हल्का सा पथ से जाना चाहिए था इधर, लेकिन चला जाएगा इधर, नहीं तो चला जाएगा इधर। तो इसी चीज को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से थोड़ी सी मुड़ जाती है, थोड़ी सी रास्ता अपना बदल लेती है। इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। देखो, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? प्रकाश का। जैसे देखो, ये आपका ऊपर से किरण आ रहा था और ये आकर के घूम गया नीचे, इसको जाना चाहिए था इधर ना, तो ये जो घूमा, अब देखो दर्पण रहता है जे तो पर्द नहीं वैसे आता, हंस चल जाता, वो नीचे जी भी नहीं करता। लेकिन यहां पे मुड़ा नहीं, वापस नहीं गया, उसी में थोड़ा सा घूम के क्या कर गया? आगे चला गया। तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का। बोलो, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश जो मुड़ जाता है ना, इसी चीज को क्या कहा जाता है? प्रकाश का। प्रकाश जो हल्का सा घूम जाता है, इसी चीज को क्या कहा जाता है? प्रकाश का। जब प्रकाश किसी भी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो हल्का सा मुड़ जाएगा, हल्का सा दिशा से क्या हो जाएगा? भटक जाएगा। इसी भटकने वाले परिवर्तन को कहा जाता है प्रकाश का। जैसे ये किरण आ रहा है, जाना चाहिए था इसको इधर, लेकिन घूम गया थोड़ा सा ना, तो इसी घटना को क्या कहा जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहा जाएगा? प्रकाश का। हम तुरंत बताए हैं कि प्रकाश सबसे तेज चलता है निर्वात में। सबसे तेज कहां चलता है? निर्वात में। सबसे तेज कहां चलता है? ये निर्वात में चलता है। बुझा जाएगा ना? ये जो नोट्स देंगे इसमें फिगर ऐसा रहेगा आप लोगों को, ठीक है? तो ये आपतित किरण था। हाँ, तो ये देखो बताते हैं अब यहाँ पे जो किरणवा ये आ रहा है, जो किरणवा ये आ रहा है उसको कहा जाएगा आपतित किरण। कौन सा किरण कहा जाएगा इसको? अब इसको जाना चाहिए था। देखिए, अब ये हवा था ना, समझो बढ़िया से, मान लीजिए माध्यम चेंज हो रहा है, ऊपरे था हवा, क्या था, और नीचे कहां जा रहा है? ये पानी में। नीचे कहां जा रहा है? ये पानी में। किरण कहां जा रहा है? ये पानी में। प्रकाश का कोई किरण है, ये प्रवेश कहां कर रहा है? हवा से किसमें प्रवेश कर रहा है? पानी में। बबुआ, इसको जाना चाहिए था सीधा, इसको जाना चाहिए था
सीधा, लेकिन यहाँ पे हल्का सा मुड़ेगा। वो लोग मुड़ेगा का है, आप किसे जानते हैं? आप तो रोड क्या होंगे मुड़ेगा? अरे ना, हैजा हवा है माध्यम कुछ अलग। अरे आप प्रकाश को छोड़ो ना, आप चलते हो, दौड़ रहे हो, अचानक नदी पड़ रहा है, तो नदी में उतनी स्पीड से दौड़ोगे? अब लाइट को छोड़ो ना, प्रकाश को, अपने को सोच लो, उसी स्पीड से दौड़ोगे? अब दौड़ रहे हो, अब दौड़ रहे हो, अचानक कीचड़ वाला रास्ता आ जाए तो उनको इधर उधर किए, बस पता चला कि गिर गए, तो उसमें उतनी स्पीड से दौड़ोगे? नहीं ना। आपके चाल में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? चाल में परिवर्तन काहे आया? क्या कि सड़क में परिवर्तन आ गया था। सड़क में क्या आ गया था? अब बताओ, ये प्रकाश आ रहा है इससे, और ऊपर कौची था? हवा। क्या मस्त चलता हुआ आ रहा था, तो नहीं है कौची भेटा गया? अब बोले पानी ऊपर कहाँ भेटाएगा? अरे नीचे भेटाएगा ना, समुद्र में, नदी में, तालाब में। हम कहाँ कह रहे हैं कि आकाश में भेटाएगा उसको? नीचे समुद्र में, तालाब में, आकाश में कहीं भेटाएगा ना। तो हिजा भेटाएगा पानी, तो जब पनिया में भेटाएगा तो हई था माध्यम हवा का, हई माध्यम कौची का था? अब माध्यम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? माध्यम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो प्रकाश मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? अब प्रकाश घूम गया। इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का जवन है किरणवा आ रहा है। याद करो, चलो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1 में। कौन से एक्सरसाइज में बाबुआ? हई रहे दर्पण सतह, हेने से प्रकाशवा जो आवत रही, कौन सा किरण कहलात रहे? बस एहू में ई किरणवा कहलाएगा आपतित। आया समझ में? जवन है किरणवा लौट के हेने जात रहे, ई कहलात रहे परावर्तित किरण। कौन सा किरण कहलात रहे? तो हे हमें क्या कहाई? ये हमें अब ई क्या कहलाई? तो ये परावर्तन नहीं हो रहा है, ये अपवर्तन हो रहा है ना। तो होकरा के परावर्तित किरण कहते थे, तो एकरा के कहेंगे हम लोग अपवर्तित। आया समझ में? काहे चेंज हो गया बताओ? माध्यम चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? पक्का चेंज होने का कारण माध्यम ही है। चेंज होने का कारण क्या है? माध्यम ही है। तो देखो, ये जो किरण आ रहा है कहलाएगा आपतित किरण, ये जो वापस जा रहा है कौन सा किरण कहलाएगा? अपवर्तित किरण। और ये पानी है और ऊपर एक कौची है? आप याद करो, दर्पण में आपतित किरण, परावर्तित किरण, और हई जो खींचते थे, ये जो बिंदु पर लंब खींचा जाता है, इसको क्या कहा जाता था? तो एहू में एगो लंब खींचेंगे, इसे तो क्या कहलाएगा? अभिलंब। तो इसमें समझ में आ गया ये क्या है? अभिलंब है। ये पूरा फिगर समझ में आ गया कैसे कैसे है? ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये माध्यम चेंज होने वाला रास्ता जगह है, और यहां जो खींचा गया डॉट डॉट लाइन से क्या है? ये माध्यम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है ना। हेलो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब देखिए, हम बताएं कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की वेग क्या होती है? भिन्न भिन्न 3-4 का माध्यम याद रखना, बस बाकी माध्यम हम लिखवा देंगे सब। हवा, पानी और कांच। हवा, पानी, कांच। अब देखो, ये प्रकाश बहुत बढ़िया से चलता है, चुपचाप चलता है, लेकिन ये सब चेंज होता है क्या है? माध्यम चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? माध्यम चेंज हो रहा है। जैसे आप रात में देखे होंगे टिमटिमाता हुआ तारा नजर आता है, तो उसका भी अब टिमटिमाता हुआ हिल डुल नहीं रहा है उजा। वो कोनो गार्ड साहब नहीं बैठे हैं ट्रेन वाले की बैठ कैसे लाइट दिखा रहे हैं, सिग्नल दिखा रहे हैं, बुझा रहे ना। वो बेचारा स्थिर है, लेकिन इतना दूर है कि टिमटिमाता हुआ, इतना दूर से आ रहा है ना प्रकाश उसका कि टिमटिमाता हुआ नजर आ रहा है। तब विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे अगर सबसे पहले ले लिया जाए निर्वात में, सबसे पहले ले लीजिए निर्वात में, तो निर्वात में प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि 1 सेकंड में अगर हवा पानी कुछ नहीं रहे, हवा पानी कुछ नहीं रहे, तो प्रकाश का चाल कितना होगा? 3 लाख किलोमीटर। और याद रखो, पानी में प्रकाश का चाल होता है 2.25 लाख। कितना होता है? 2.25 लाख होता है। और कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है? 2 लाख। पानी में 2.25, कांच में 2, और बिल्कुल कुछ ना रहेगा तो
3 लाख, कुछ ना रहेगा तो क्या होगा, समझ में आ जाएगा। सबसे तेज प्रकाश का चाल कहां रहता है, निर्वात में। और जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे प्रकाश का चाल भी क्या हो जाता है, घटता है। प्रकाश का चाल क्या होता है, कोई पूछेगा कि सबसे तेज प्रकाश किस में चलता है, बताओ, निर्वात में चलता है। सबसे तेज प्रकाश किस में चलता है, और अगर हवा, कांच और पानी में देखा जाए तो सबसे हवा, कांच, पानी में सबसे धीरे धीरे किस में चलेगा, कांच में। सबसे धीरे धीरे किस में चलेगा, समझ में आ जाएगा इतना। सबसे तेज चाल प्रकाश का चाल होता है निर्वात में। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण है उसके वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन, जो प्रकाश के वेग में परिवर्तन होता है वही उसके अपवर्तन का कारण होता। अगर इसके वेग में परिवर्तन नहीं होता, सब चीज में प्रकाश बिल्कुल तेज चलता, तब इसका परिवर्तन, अपवर्तन हुई भी नहीं करता। तो प्रकाश के चाल में जो परिवर्तन होता है उसके, तो चूंकि विभिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। जैसे हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश का वेग हवा की अपेक्षा कांच में बहुत अधिक होता है। उल्टा हो गया है, कांच की अपेक्षा हवा में बहुत अधिक होता है। और तब प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण प्रकाश के वेग में भिन्नता है। प्रकाश में जो अपवर्तन आ रहा है वो मुख्य कारण उसका क्या कहा जाएगा, प्रकाश के वेग में भिन्नता। प्रकाश के जो वेग में परिवर्तन आता है उसी कारण प्रकाश क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। जैसे ये देखिए, अब यहाँ पे ये पेंसिल क्या ऐसे है, नहीं, लेकिन प्रतीत हो रहा है कैसा है, मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इसका कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। कारण क्या है प्रकाश का, क्योंकि यहां से जो किरणें आ रही हैं कुछ अलग आएंगी, हम बाद में इसका डिटेल्स पूरा बताएंगे। तो बोलो, चूंकि विभिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। जैसे हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश का वेग हवा की अपेक्षा कांच में बहुत अधिक होता है। अतः प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण प्रकाश के वेग में भिन्नता है। प्रकाश जो मुड़ता है उसका मुख्य कारण क्या है, प्रकाश के वेग में भिन्नता। प्रकाश के वेग में अगर प्रकाश अगर भिन्न भिन्न चाल से नहीं चलता तो ये मुड़ता भी, बुझा जाएगा इतना, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट, अब आता है सघन माध्यम, और इत लिखल है जी सघन माध्यम, और ठीक इसके बाद में आएगा विरल माध्यम। सघन माध्यम और एक आएगा विरल माध्यम। सघन माध्यम किसको कहा जाएगा, विरल माध्यम किसको कहा जाएगा। अभी तुरंत हम लोग पढ़े, हवा में प्रकाश का चाल, कांच में प्रकाश का चाल और पानी में प्रकाश का चाल पढ़े ना। इसमें होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, इसमें होता है 2 लाख है, इसमें होता है 2.25 लाख होता है ना। अब कोई पूछेगा कि बताइए इन सब में सघन माध्यम कौन है, तो जिस माध्यम में प्रकाश बहुत धीरे धीरे चलेगा वो सघन माध्यम है, और जिस माध्यम में प्रकाश बहुत तेज चलेगा वो विरल माध्यम है। जिस माध्यम में प्रकाश का चाल तेज होता है वो विरल माध्यम है, जिस माध्यम में प्रकाश का चाल धीमा होता है वो सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है। अब बताइए कि हवा, कांच, पानी में विरल माध्यम कौन है। हवा में प्रकाश का चाल ज्यादा है, ज्यादा मतलब विरान है, विरान मतलब विरल है, और सबसे कम किस में चलेगा, कांच में। तो कांच क्या हो जाएगा इसमें। अब सवाल आता है कि हवा और कांच में बताइए कि सघन विरल कौन है। खाली हवा और कांच ले लिया गया। अब
तो सघन माध्यम हो जाएगा कांच, और विरल माध्यम क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? अगर कोई बोलेगा कि पानी और कांच में बताइए विरल और सघन कौन है, तब पानी कौन सा माध्यम हो जाएगा? विरल पानी हो जाएगा ना। अब और सघन कौन हो जाएगा? पानी हो जाएगा विरल, और ये क्या हो जाएगा? अब कोई बोलेगा कि हवा में और पानी में विरल सघन बताइए, तो अब हवा क्या हो जाएगा? विरल, और कांच क्या हो जाएगा? यहां पानी विरल हुआ था, यहां कौन विरल हो गया? ये कैसे? तुलना देखेंगे कि किसमें किया जा रहा है, बुझा रहा है ना? तुलना देखेंगे किसमें किया जा रहा है, तुलना किसमें किससे किया जा रहा है। जैसे अगर 3 लोग हैं ए बी सी, इसका लंबाई है 5 फुट, चलो 6 फुट हो गया, इसका लंबाई है 5 फुट, इसका लंबाई है 4 फुट, तो इन दोनों में लंबा बताओ कौन है? 5 वाला यानी कि बी। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि इन दोनों में लंबा कौन है, अब ये हो गया ना, यानी कि जो लंबा था वो नाटा हो गया। अब तो ये देखेंगे कि तुलना किस में करेंगे, ये देखेंगे कि हम तुलना किस से कर रहे हैं। तो जिस माध्यम में प्रकाश धीरे धीरे चलेगा सघन है, और जिसमें प्रकाश तेज चलेगा, जिसमें प्रकाश धीमे धीमे चलेगा, जिसमें प्रकाश तेज चलेगा, पूछा जाएगा हैं? तेज चलेगा तो, और धीरे धीरे चलेगा तो। जैसे वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं, वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है उसे क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। जिसमें प्रकाश का वेग कम होगा सघन माध्यम, जैसे अगर हवा पानी में, सघन माध्यम पानी ना, और पानी और कांच में कांच, बुझे जाएगा ना? जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है उसे कौन सा माध्यम कहते हैं? तो उल्टा उसका होगा, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होगा उसे, इतना समझ में आ गया? ज्यादा होगा तो, और कम होगा तो, अरे बोलो, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग तेज होगा, प्रकाश अगर तेज चल रहा है तो कौन माध्यम है? अगर साइकिल तेज चल रहा है तो क्या कहलाएगा? ब्रेक फेल है। ब्रेक फेल है ना। कौन क्लास में पढ़ता था कि ब्रेक फेल हो गया? अच्छा स्कूल में छुट्टी है ना, ब्लैक डे आज है, बहुत मार मारेंगे। ब्लैक डे आज, एक दिन पुलवामा में हमला हुआ था ना, इसी के चलते एक काला दिवस मनाया जाता है। काला दिवस है, बकलोल दिवस नहीं है। चलो बनाओ। वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहा जाता है। जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होगा उसे कौन सा माध्यम कहा जाएगा? अब सवाल होता है, देखो इसमें कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है कि पानी में प्रकाश का चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, और कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है? 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका अर्थ यह है कि पानी में प्रकाश का चाल कांच में प्रकाश के चाल से क्या है? यानी कि पानी कांच के सापेक्ष विरल माध्यम है, और कांच पानी के सापेक्ष क्या है? सघन माध्यम है। अगर पानी और कांच में देखा जाएगा तो विरल और सघन कौन कौन हो जाएगा? कांच हो जाएगा सघन, और विरल कौन हो जाएगा? पानी। यही देखा जाएगा अगर निर्वात में और पानी में, तो निर्वात में और पानी में सघन माध्यम कौन हो जाएगा? पानी। सघन माध्यम क्या हो जाएगा? और निर्वात क्या हो जाएगा? विरल ना, क्योंकि इसमें कितना चाल होता है इसका? 3,00,000 किलोमीटर आ जाएगा। समझ में? इतना समझ में आया? हम लोग अभी तक पढ़े प्रकाश का परावर्तन, इसके बाद में प्रकाश का चाल। पानी में प्रकाश का चाल होता है 2.25 कांच में 2,00,000, हवा में 3,00,000। हवा में कितना होता है? इसके बाद हम लोग पढ़े विरल माध्यम, जिस माध्यमों में प्रकाश तेज चलेगा विरल, और जिस माध्यम में प्रकाश धीमे चलेगा वो क्या है? बुझा जाएगा ना। अब आता है माध्यम के अनुसार प्रकाश का मुड़ना।
बोलोगे कि ठीक है हम लोग समझ गए, आप इतना अच्छा समझा रहे हैं तो समझ गए, हम लोग क्या करें, आप पे दया आ रहा है और हम लोग समझ गए। और दया करके नहीं समझो, मूर्ख लड़का नहीं आता है तो पूछो, लेकिन आप लोग बहुत दयालु हैं। पूछे कैसे? क्योंकि आप लोग कुछ पूछते नहीं हैं, कुछ पूछते नहीं है, तो पूछते नहीं इसका मतलब हम दया करते हैं ना। आप लोग दयालु हैं, आप लोग महादयालु हैं, और उसी दया दिखा करके मेरा फीस भी जमा कर दीजिए प्लीज। जिसका बाकी है उसको जमा कर दीजिए, ठीक है। आप लोग जानबे ना करते हैं आप लोग दयालु हैं, आप लोग दानी भी हैं, बुझा रहे ना। देखना ना कल सब जमा कर देगा अब। नहीं, हम ज्यादा नहीं लेंगे पैसा, जो मेरा हक है वही। 50 रुपए ज्यादा दे सकते हैं इसे, लेकिन उतना दानी बड़का नहीं है तू लोग। दानी बोले हैं, दानवीर कर्ण थोड़े ना है तू लोग कि जो मेरा पैसा नहीं देता है दानी कह रहे अपने आप को। देखो ना, दानी कहे मानिए लीजिएगा तू लोग। चलो जी, माध्यम के अनुसार प्रकाश का मुड़ना। मान लो कि आप समझ गए कि विरल माध्यम कौन है और सघन माध्यम कौन है। आप लोग समझ गए कि विरल माध्यम में प्रकाश धीरे धीरे चलेगा कि तेज चलेगा, और सघन माध्यम में प्रकाश। अब सवाल आएगा कि प्रकाश जब मान लीजिए ऊपर से आ रहा है, अब विरल से सघन में प्रवेश करेगा, प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करेगा तो किन्हीं मुड़ेगा। सवाल है ना कि प्रकाश जब विरल से सघन में प्रवेश करेगा तो मुड़ाएंगे क्या नहीं? आप तो ये समझ गए कि मुड़ेगा, बुझा रहे ना, ये तो समझ गए हो ना कि मुड़ेगा, लेकिन काने मुड़ेगा। मान लीजिए कि इधर है हवा, इधर क्या है बच्चों, प्यारे बच्चों, हवा, और ये जाना निचवा कोची है, पानी, निचवा कोची है। अब ये प्रकाशवा जा रहा है, माध्यम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अब ये प्रकाशवा किधर जा रहा है? विरल है ना ये, और ये क्या है, सघन है ना, क्योंकि हवा विरल होता है और पानी क्या होता है। अब ये मत पूछना कैसे, तुरंत कभी से समझा रहे हैं। अरे हेकरा में चाल होता है ना, बताइए ना, पूछबो हम तब हम बताए। 3 लाख किलोमीटर प्रति, हेकरा में कितना होता है? तो ये सघन ना भैलू करा ले। अरे लइकवा सब, ई प्रकाशवा के जाए के चाहत रहे हैं ने ना, लेकिन माध्यमवा चेंज होता तो मुड़ी ना। मुड़े से पहले एगो हम लोग जा, मुड़े से पहले, नॉट मुए से पहले, मुड़े से पहले हम लोग एजा एगो अभिलंब खींच देंगे। क्या खींच देंगे? अभी अभिलंब बताएगा कि किधर मुड़ेगा। कौन बताएगा? अब ये देखो, अगर विरल से सघन में जाएगा, अगर प्रकाश देखो ध्यान से मुड़ने वाला है, जा रहा था सीधे, जा रहा था, लेकिन माध्यम क्या हो गया, यहां पे माध्यम क्या हो गया, मुड़ने वाला है। अब आंख एकदम इसी पर लगाए रखो। अगर ये विरल से सघन में जाएगा, अब मान लो अगला ले लेते हैं। देखते हैं अगले एपिसोड में। रुको थोड़ा, एकदम उत्सुकता लाओ अंदर में कि कने मुड़े करे। एने सघन, अहेने कौची है, अप्रकाशवा चल रहा है सघन से विरल में। देखो हे हमें चल रहा है विरल से, विरल से कने प्रवेश करने वाला है, अहेने सघन से एकरा जाना चाहिए था सीधे, कि थे
जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये जब खींचेंगे कौची अब हम, देखो प्रकाश ये मुड़ने वाला है। प्रकाश क्या होने वाला है, काहे मुड़ने वाला है, क्योंकि हेनिया है कांच, अहेनिया है पानी, कांच से प्रवेश किसमें कर रहा है प्रकाश, अब कांच से किसमें प्रवेश कर रहा है, अब पहला वाला कंडीशन में पानी से किसमें, हवा से किसमें प्रवेश कर रहा है, ये जा रहा है विरल से, अहे में जा रहा है सघन से। ध्यान से देखो प्रकाश मुड़ने वाला है, प्रकाश मुड़ने वाला है। अगला कंडीशन आता है बड़ी खतरनाक स्थिति है, खाली बताओते नहीं कौन कहने मूड़ी कंफ्यूज यही बवन। अब प्रकाशवा जो है विरल से कहां जा रहा है, सघन में। विरल से कहां जा रहा है, सघन में। विरल से कहां जा रहा है, अच्छा ये कौन सा किरण कहलाएगा, आपतित, और ये क्या कहलाएगा, अभिलंब। और बोलोगे ये बोल हमारा समझ में आवता ये बताइए मुड़ेगा क्या नहीं। अच्छा ये में है कौन चीज है, आपतित किरण, और ये क्या कहलाएगा, अच्छा नहीं लिखा हुआ आपसे काट के लिख देते हैं, ये क्या कहलाएगा, बुझा रहे ना। ये देखो इसे जा रहा है प्रकाश, इसे जाकर बताओ मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, अरे मुड़ेगा ना भाई, कलर बात चेंज कर देते हैं क्या, कोई प्रकाश है ना, मुड़ेगा ना। अब सवाल आया ये तिरछा जा रहा है कि सीधा जा रहा है, मतलब ये लंबवत ना प्रवेश कर रहा है, तिरछा जा रहा है ना। हे जो प्रकाशवा क्या कर रहा है, तिरछा जा रहा है ना। मान लो प्रकाशवा सीधे आ जाए, कौन सा किरण है ये, आपतित, आपतित किरण। देखो ये भी मुड़ने वाला है। अब अगर यहां पे खींचेंगे अभिलंब, तो अभिलंब खींचेंगे तो यहीं पर खींचा जाएगा जी, तो ना खींचेंगे अभिलंब, खींचेंगे तो यहीं पर खींचेंगे ना खींचेंगे ना। जब विरल से सघन प्रवेश कर रहा है ना, अब देखो मुड़ा रहे हैं, नहीं तो कौन आ जाएगा बोला मुड़ीब कि ना मुड़ीब तू अगर प्रकाश, ध्यान से सुनना है, अब कान एकदम खोल के सुनो, सबका कान खुला हुआ है ना, किसका कान नहीं खुला है, किसी का कान नहीं होकर गुल बंद खोल दिया अरे तू पकड़ी क्या नहीं खोल रहा है अरे रुको, कान सबका खुला हुआ है ना। प्रकाश किधर से किधर चल रहा है, विरल से। अगर प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब के ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब के नजदीक जाएगा, बुझा गया। अगर प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, मतलब जाना चाहिए था है ने, मुड़ गया होने, अभिलंब के, और कोनो है ने मत मुड़ा देना, अभिलंब के ओर। अगर प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो यह अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से देखो भाग रहा है दूर ना, इसको जाने से इस और दूर हो गया ना, अरे हतनीय दूर था ये, और दूर हो गया ना। यहां पे ध्यान से देखो, ये हतना दूर था, नजदीक चला गया ना, अरे बोलो। प्रकाश जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। लेकिन अगर प्रकाश लंबवत प्रवेश करेगा तो केनियो ना मुड़ेगा, सीधे चला जाएगा। समझ में आ गया, बुझा गया तीनों। अगर विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब के ओर, अभिलंब के नजदीक भागेगा, अभिलंब के। अगर सघन से विरल की तरफ जाएगा तो अभिलंब से, लंबवत प्रवेश करेगा तो सीधा, लंबवत प्रवेश करेगा तो तीनों पॉइंट समझ में आ गया। अब बोलो, सघन से विरल में जा रहा है, बोलो अभिलंब की ओर कि अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर, और विरल से सघन में जा रहा है, बुझे जाएगा ना। देख लो, अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से
सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखो ये आपतित किरण है ना, ये जा रहा है हवा से, किस में जा रहा है? कांच में। हवा से किस में जा रहा है? तो देखो तो जाना चाहिए था सीधे, घूम गया। जाना चाहिए था सीधे, घूम गया। जाना चाहिए था इधर, घूम गया इन्हें। तो देख लो यहाँ पे ये हवा था विरल माध्यम में, कांच क्या है? सघन माध्यम, घूम गया ना। अगर यही प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, ये सघन और ये क्या है, तो अभिलंब से दूर भाग रहा है। अभिलंब से दूर भाग रहा है, जाना चाहिए था इधर। देखो डेंसर, सघन, रेयर, विरल, भाग रहा है दूर, दूर भाग रहा है ना। अगर प्रकाश लंबवत प्रवेश करेगा, अगर ये लंबवत प्रवेश करेगा, कौन माध्यम हो, सघन से विरल में जाए चाहे विरल से, कहीं नहीं मुड़ेगा, कहीं नहीं, कहीं नहीं। समझ में आ गया? अगर कोई प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वो किधर भी नहीं मुड़ेगा, किधर भी नहीं। चलो पूछते हैं थोड़ा सा। ये विरल है और नीचे कौन सा माध्यम है? सघन। ये आपतित किरण, ये क्या हो गया? अभिलंब। इसको जाना चाहिए था इधर, जाना चाहिए था इधर। चलो बताओ रे, कितना मुड़ेगा? अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर? अभिलंब से, तो बताओ रे क्यों? विरल से जब सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा ना, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। चलो अब लग लेते हैं अगला कंडीशन इसमें। अब इसमें कंडीशन ले लेते हैं। अब यहां पर लिख देते हैं हम सघन और यहां पर लिख देते हैं हम विरल। तो चलो खड़े हो जाओ जी, अब बताओ किधर मुड़ेगा? अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर? हैं? अभिलंब की ओर हैं? अरे हाँ, वही कंडीशन में है, जानबूझ के लिखे थे हम, बुझा रहा ना? हाँ। काट के दोबारा लिख दिए थे खाली। तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा ना। अभी देखो इसको नहीं आएगा, हम जानते हैं। अगर कोई किरण इसे लंबवत प्रवेश करे, लंबवत प्रवेश करे, तो बताओ किधर मुड़ेगा? अब हैं? सच में मान गई क्या? हाँ सच में मान गई क्या जी? नहीं हमको नहीं आ रहा। हाँ बगल में किधर मुड़ के जी? कहीं नहीं मुड़ेगा, ये सीधे नीचे आ जाएगा, कहीं मुड़ेगा नहीं। बुझा रहा है ना? हैं? हनुमान। बता बबुआ, प्रकाश क्या नहीं मुड़ेगा? इतना लाइट जल रहा है, प्रकाश है नहीं है जी? अरे तू तो अंधेरे में चलता है ऐसे ही। हनुमान जी अंधेरे में नहीं चले गए थे जी, श्रीलंका से हिमालय पर्वत पे जाकर पर्वतें उठा के लाए थे। हाँ किने मुड़ेगा? बोलो किने मुड़े हैं? सगन से कहाँ जा रहा है जी? किधर मुड़ेगा? अभिलंब से। इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ना सीधे नहीं जाएगा, नहीं भागेगा ना, बुझा जाएगा ना, कोई दिक्कत है? हैं? अब आता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन का नियम आप लोग पढ़े थे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है, एक ही समतल पर होता। और दूसरा नियम पढ़े थे आपतन कोण परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण के। प्रकाश के अपवर्तन के नियम हम लोग पढ़े थे,
और इसमें भी पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम हम लोग पढ़े थे, पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। बबुआ सबसे पहले एक माध्यम बनाना पड़ेगा आपको, सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक माध्यम। तो ये माध्यम मान लीजिए अलग करने वाला रेखा है, इधर मान लीजिए विरल माध्यम है, इधर क्या है विरल माध्यम है, और इधर क्या है सघन माध्यम है। देखते हैं कि आप लोग कुछ देने वाले हैं, उसमें फोटो का क्वेश्चन है। इधर विरल माध्यम है, इधर कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है, और इधर कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। इधर कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है, ठीक है। और यहां से किरण आएगा इसे, बोलिए। इसका फोटो बनाना बहुत आसान है, देखो बताते हैं, फिगर बनाना बहुत ही आसान है। एक किरण ऐसे आएगा, ये कौन सा किरण है, आपतित किरण। कौन सा किरण है बालकों, आपतित किरण ना। और यहां पर ये जो खींच रहे हैं ये क्या है, अभिलंब है ना। क्या है ये क्या है बालकों, अभिलंब है ना। ध्यान से समझना, प्रकाश के परावर्तन के नियम हम लोग पढ़ रहे हैं। ये अभिलंब है ना, ये विरल माध्यम है, और ये कौन सा माध्यम है, ये प्रकाश को जाना चाहिए था इधर ना, है, लेकिन माध्यम चेंज होने के कारण जाएगा नहीं ना, उधर मुड़ेगा ना। विरल से किसमें प्रवेश कर रहा है, विरल से किसमें प्रवेश कर रहा है, विरल से किसमें प्रवेश कर रहा है, तो किधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर ना। किधर मुड़ेगा, मुड़ गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया। यह प्रकाश समझ आ रहा था है ने, लेकिन मुड़ गया है ने। ये कौन सा किरण कहलाएगा, ये अपवर्तित किरण। कौन सा किरण कहलाएगा, ये अपवर्तित। ये फिगर क्या क्या है समझ में आ गया। ये माध्यम को चेंज करने वाला रेखा है, नीचे माध्यम सघन हो रहा है, ऊपर कौन सा हो रहा है, हो सकता है विरल माध्यम में हवा हो, और नीचे क्या हो, पानी कांच कुछ भी हो सकता है ना। सघन ले लेना है, खाली क्या ले लेना है, ऐसे भी हवा से कुछ भी लोगे तो सघन ही होगा, हवा से अगर कुछ भी लोगे तो क्या होगा, सघन ही होगा ना। बाबूआ ध्यान से देखो जाए अगर, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम तो याद करके अब है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तीनों एक ही जगह था। मैं दोस्तों है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया, तीनों एक ही जगह है ना, बुझा रहा है अभी। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, तीनों एक ही जगह मुड़ा है कि नहीं मुड़ा है। एगो हेने से आया, एगो हैसे है, एगो कैसे है, एगो हैसे है, तीनों एक ही जगह है, एक ही जगह जाके सब एक जगह मुड़ रहा है, एक ही जगह से सब जाके मिल रहा है। तो प्रकाश के अपवर्तन का भी दो गो नियम होता है, प्रकाश के अपवर्तन का भी कौ गो नियम होता है, दो गो नियम होता है। क्या नियम होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये कहलाएगा आपतन बिंदु। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, आपतन बिंदु। ये क्या कहलाएगा, आपतन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल पर होता है। ठीक प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम था वही नियम इसका भी होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल पर होता है। तीनों क्या होता है, एक ही समतल पर होता। दूसरा नियम होता है, देखो अब उसमें याद करो, यहां पे एगो कोण होता था, एगो यहां पे कोण होता था, ये आई और ये क्या होता था, आपतन कोण, ये क्या होता था, दोनों आपस में क्या होता था। लेकिन इसमें दोनों बराबर नहीं होगा, इसमें आई होगा और इसमें भी क्या होगा। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल पर होता है। और दूसरा नियम को कहा जाता है अस्नेल का नियम। कौन सा नियम कहा जाता है,
स्नेल का नियम, जो प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसको कहा जाता है स्नेल का नियम। कौन सा नियम कहा जाता है उसको? स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है जिसे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है और इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। फिर से, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम है। सबसे पहले यह हो गया माध्यम चेंज करने वाला रेखा, ऊपर क्या है? विरल, नीचे क्या है? सघन। एक प्रकाश किरण आया, तापतित किरण, अब लंब खींच दिए तो क्या कहलाएगा? अभिलंब। और यह प्रकाश इधर जाना चाहिए था लेकिन जाएगा नहीं, उधर, इधर मुड़ेगा ना, तो ये कौन सा किरण हो गया? अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, आपतन बिंदु और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल पर होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों, यहां का कोण बनेगा साइन आई, यहां पे आई है, यहां पे क्या बनेगा? तो अब दूसरा का क्या होता है? आपतन कोण की जया। अब जया क्या है? बहुत खतरनाक स्थिति आ गया कि जया क्या है। आप लोग को 8 चैप्टर जब पढ़ाएंगे हम मैथ का त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, तो उसमें पढ़ना है जया, कोटिजिया, कोजया, तो ये सब पढ़ना है। जया का मतलब होता है साइन, जया का मतलब होता है आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है? आई द्वारा। साइन किससे? जया माने साइन होता है। तो जया का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो, नहीं आता तब चुपचाप रहो। आपतन कोण को सूचित किया जाता है आई द्वारा। आपतन कोण को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? हम तुरंत अभी बताए हैं कि आपतन कोण की जया, तो आपतन कोण की जया, तो आपतन कोण होता है आई, आपतन कोण क्या होता है? जया का मतलब है तो साइन आई, ठीक। और अपवर्तन कोण की जया, तो बोलो अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? साइन आर। जया है कोण, दोनों का अनुपात निकालने के लिए बाटा करेंगे। यह एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहा जाता है। एक नियतांक होता है जिसे क्या कहा जाता है? बस हो गया। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। अरे इतना कंफ्यूज किसे हो रहे हो जी? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। क्या नियम होता है? देखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया, तीनों एक ही समतल पर होता है। आपतन बिंदु है ना, आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या है? अभिलंब एक ही समतल पर होता है। अपवर्तक सतह होगा। ये कौन सा सतह होगा? अपवर्तक सतह होगा, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। कौन सा नियम कहा जाता है? स्नेल का नियम कहा गया है। देखो ये पहला किरण यही ना है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता। दूसरे नियम को कौन सा नियम कहा जाता है? स्नेल का नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे स्नेल नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने दिया था? स्नेल नियम नामक वैज्ञानिक ने। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया यानी कि साइन आई, अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन आर एक नियतांक होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है जिससे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक कहा जाता है। इसे म्यू या एन द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि आपतन कोण की जया बटा अपवर्तन कोण की जया बराबर होता है साइन आई बटा में साइन आर। इसी को कहा जाता है अपवर्तनांक। क्या कहा जाता है? प्रकाश के अपवर्तन का नियम समझ में आ गया? क्या है प्रकाश के अपवर्तन का नियम? कौन होता है बताओ? दो। पहला नियम होता है बहुत आसान है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण
और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है, तीनों कहां होता है। और दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण की जया, तो हम बताएं जया का मतलब साइन, जया का मतलब कोटिजिया का मतलब होता है कॉस, कोटिजिया का मतलब क्या होता है। तो हम खाली जया कह रहे हैं, कोटिजिया नहीं, ध्यान से सुनना, हम खाली क्या कह रहे हैं, जया, क्या कह रहे हैं। तो आपतन कोण की जया यानी कि साइन आई, और अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन, दोनों का अनुपात बटा करेंगे तब ना अनुपात निकलेगा। अरे तुमको कोई पूछेगा कि 10 और 5 का अनुपात ज्ञात करे, तो 10/5 ना करना पड़ेगा, तो 10/5 करेगा तो कितना जाएगा 2, यानी क्या आएगा 2 अनुपात। तो दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, क्या होता है, नियतांक होता है, क्या होता है, जिससे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बस हो गया। इसे ही क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। समझ में आ जाएगा, बोलो। प्रकाश के अपवर्तन के को नियम है, को कौन कौन, हाँ, और दूसरा प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। हमारा जैसा याद करने के लिए जाके पढ़ना ना पड़ेगा, अभी देंगे तबे ना। अब देखो बताते, तू लोग मेरे से कंपेयर मत करो, मुझे वाला कि सर जी लिखा एकदम छापा हमारा याद हो जाओ, तो सर जी बन जाएगा कुछ दिन में। एगो पेंटर था, नाम था उसका पिकासो, पाब्लो पिकासो। एक जगह किसी इवेंट में गया हुआ था, क्या गया होता है, इवेंट मतलब कोई समारोह था, उसमें एक लेडी मिली, उसको पहचान के बोले सर सर मेरे लिए एक पेंटिंग बना दीजिए। वो कागज पन्ना पे एक पेंसिल से एक पेंटिंग बनाया, बोला ले जाइए, ये 2 लाख का है। कितना का है, तो उसको इस लेडी को भरोसा नहीं हुआ, बोला 2 लाख का पेंटिंग, खाली 30 सेकंड लगा था उसको बनाने में, कुछ खींच दिया ऐसे में उसके ना, ले जाओ ये 2 लाख का है। और जब ले गया, बोले दुकान पर ले गई दिखाने के लिए कि देखिए तो सर ये पेंटिंग खरीद लीजिएगा आप, तो बोला हाँ खरीद लेंगे, ये तो पिकासो को बनाया हुआ पेंटिंग है, हम इसका 2 लाख रुपए दे देंगे। वो 2-3 को दुकान पे दिखाई, सबको बोला कि 2 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, 2.5 लाख दे देंगे, ऐसा बोला। वो बहुत चौंक गई, वो पेंटिंग को दी नहीं किसी को, वो वापस ले गई पिकासो को खोजते हुए, और जाके बोली कि सर ये पेंटिंग देखा आपने, तो हाँ हाँ हम बनाए हैं, ये लगता है हम ही बनाए हैं, ये मेरा बनाया हुआ है। तो बोला कि हाँ सर आप ही का बनाया हुआ है, ये सच में 2 लाख का है। तो बोला हाँ हाँ हम बनाए हैं, हम जानते हैं 2 लाख का है। तो बोले सर हमको भी बताइए कि 2 लाख का पेंटिंग 30 सेकंड में कैसे बनाया जाए, कोई रूल बताइए। तो बोला कि है सुनो सुनो सुनो, इस 30 सेकंड में हमको 2 लाख का पेंटिंग बनाने में 30 साल लग गए हैं, 30 साल से हम बना रहे हैं, तब जाकर के आज, बुझा रहे ना। तो ऐसे ही प्रैक्टिस से मेन चीज होता है, बुझा रहे ना। अब आप चाहते हो कि सब कुछ मुंह जबानी जल्दी याद हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मेरा भी 7 साल हो गया है, हैं 60 साल है, अरे उमरियों का लिहाज करो हमारा। क्या है, दया करो थोड़ा सा हम पे भी, उतने भी बालक नहीं है हम, जितना तू समझ रहे हो। चलो जी देखो, तो वही हाल हो गया। एगो साधु गया ना एगो गांव में, उसका चेला था, वो बोला बहुत पहुंचे हुए साधु हैं, बहुत पहुंचे हुए साधु। मतलब तुम किसे जानते हो, तो बोला कि पिछले 300 सालों से एक कैलाश पर्वत पे ये क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो वो बोला कि 300 साल से
तपस्या कर रहे हैं। तो बोला 300 साल से, देखने में तो 30 साल के लग रहे हैं। तो वही हाल है, 60 सालों का कह रहा है हमको। चलो जी देखो, प्रकाश के अपवर्तन से महत्वपूर्ण पथ, चलो आप ही लोग बता दो, हम फटाफट लिख देंगे। कौन सा की सतह है, आप ही लोग बताओ ना, हम लिख देंगे। आए, हाँ, हाई जोन किरण आ रहा है। देखो तो हमको तो उनको असर ही नहीं पड़ता है, आप ही लोग बताते हो, हम पढ़ लेते हैं और पैसों ले लेते हैं ऊपर से। आपतित किरण है जबरा बाब, ये आपतित किरण हो गया ना। हाई जोन खींच रहे हैं क्या है, देखो तो हम कौन आ रहे हैं, अभिलंब है। और ये किरण वाई से जाना चाहिए था, लेकिन इन्हें घूम गया। ये कौन सा किरण है, अरे बढ़िया से पता नहीं बुझा रहा है। हाँ 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 हाँ, अपवर्तित किरण। आज जो ही टकराया है हो